यस गाइस, वेरी 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 गुड आफ्टरनून यार। कैसे हो तुम सब लोग? क्या हाल चाल है तुम्हारे? क्या मर्जी? जल्दी से एक बार बता दो यार, कैसे हो? नकुल, अनिल, सौम्या, तरुण, श्रुति, सुजल, महिमा, जय जिनेन्द्र यार, गोपाल। चलो गाइस, सो एनपीओ का आज आखिरी दिन है। आज एनपीओ को हम कर देंगे समाप्त। आज एनपीओ को कर देंगे हम समाप्त, है ना? और मैं बताऊं कितना इजी टॉपिक है आज का। आज अपने को क्या करना है, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड। अभी तक क्वेश्चन में क्या हो रहा था, वो हमें रिसिप्ट पेमेंट देना था और हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनानी थी, है ना? अब हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे देंगे और रिसिप्ट पेमेंट बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन क्या देगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और हमें क्या बनाना है? रिसिप्ट पेमेंट। वापस से समझो भाई, अभी क्या दिया हुआ था? रिसिप्ट पेमेंट। अभी क्या दिया था? रिसिप्ट पेमेंट मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, समझे? और अब मुझे क्या बनाने का बोला था? इनकम एक्सपेंडिचर। तो मैं क्या बना रहा था? इनकम एक्सपेंडिचर। पर अब प्रॉब्लम क्या है? मुझे इनकम एक्सपेंडिचर दे दिया और मुझे 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 अब क्या बनाना है? रिसिप्ट पेमेंट। अरे बोले तो ऐसा मून वॉक करके दिखाया मैंने, समझे नहीं क्या? उल्टा जाना पड़ेगा, रिवर्स जाना पड़ेगा। मुझे अब रिवर्स जाना पड़ेगा। क्या ये बात लोगों को समझ में आई क्या? नाउ योर स्टार्टिंग पॉइंट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड यू हैव टू प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट, तो यू हैव टू वॉक बैक। वैसे तो जीवन में कई महान महान लोग बोलते हैं कि जीवन में कभी पलट के नहीं देखना चाहिए, मुड़ के नहीं देखना चाहिए, पीछे कदम नहीं उठाने चाहिए। भाई करना पड़ता है अगर मार्क्स चाहिए हो तो। अगर आपको मार्क्स चाहिए तो सब कुछ करना पड़ेगा भाई। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड इन एग्जाम्स बेबी। अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आपको उल्टा करना पड़ सकता है, बराबर ना? चलो अब मैं और टाइम पास करूं और कोई मुझे टोक दे कि सर पढ़ा लो ना, टाइम पास किसी और दिन कर लेना, ऐसा कोई बेइज्जती करे मुंह पे मेरी, उसके पहले पढ़ाई लेता हूं यार। तुम लोगों का क्या भरोसा आजकल की यंग जनरेशन, जो मुंह में आए बोल देते हो। कोई लिहाज शर्म तो है नहीं तुम लोगों का। तो कोई इसमें हो सकता है बोले कि एक बात बताओ, सब में इंसल्ट तो हमारी हो रही है, हम तो कुछ बोल भी नहीं रहे, आप ही बोले जा रहे हो और आप ही हमको निपटाया जा रहे हो। क्या है ये? चलो सुनो ध्यान से, मस्ती न को। अरे मैं खुद को ही बोल रहा हूँ यार, मस्ती न को, पढ़ा ले, मैं सही। चलो सुनो ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, जो बेटा ओपनिंग अक्रूड इनकम होता था, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि साल के पहले दिन ओपनिंग अक्रूड था, तो प्लस होगा या माइनस? प्लस होगा या माइनस? ओपनिंग अक्रूड प्लस होगा या माइनस? माइनस। क्या होगा? माइनस। पर बेटा अपने को तो उल्टा जाना है ना, तो अपन क्या करेंगे? प्लस। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर से अपने को रिसिप्ट एंड पेमेंट पे जाना है तो ओपनिंग अक्रूड उल्टा प्लस होगा। अगर क्लोजिंग अक्रूड है तो तुम लोग बताओ, क्लोजिंग अक्रूड तुम लोग अभी क्या करते थे? जब रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे जाते थे तो क्लोजिंग अक्रूड क्या होता था? प्लस होता था बेटा। पर अब अपने को मून वॉक करना है बेटा, उल्टा चलना है, तो प्लस की जगह माइनस। अगर 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 मुझे ओपनिंग एडवांस इनकम दे दी जाए तो ओपनिंग एडवांस क्या होती थी बताओ यार जल्दी से? ओपनिंग एडवांस क्या होता था? प्लस होता था। पर अगर अपने को उल्टा जाना है तो क्या होगा? प्लस। उल्टा जाना है तो क्या होगा? प्लस। बराबर। अगर क्लोजिंग एडवांस होता तो हम क्या करते? अगर क्लोजिंग एडवांस होता तो हम क्या करते? माइनस। पर अपने को तो मून वॉक करना है, उल्टा जाना है, तो अपन क्या करेंगे? कुछ गड़बड़ हो गई क्या मेरे से? हाँ गड़बड़ हुई ना। ये माइनस करना था, गलती से प्लस टाइप हो गया। चलो सब लोग ये देख लो, सोच लो, समझ लो, कोई डाउट तो पूछो, डाउट तो पूछो, डाउट तो पूछो। चलो डन है, डन है। इसमें कुछ लिखना भी नहीं है, तो बस दिमाग में उल्टा करने का प्रोसीजर समझना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो सीखा, अगर आपको उल्टा जाना है तो आपको बस उल्टा माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का उल्टा। इसमें लिख के क्या करोगे? चलो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं तो अगर मुझे एक्सपेंस में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मिला तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करते हो बताओ? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है नॉर्मल केस में? जब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे जाते हो, इफ यू स्टार्ट विद इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड यू हैव टू गो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्या करते हो? करेक्ट या महिमा? माइनस। पर अब आपको मून वॉक उल्टा जाना है, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसिप्ट एंड पेमेंट जाना है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। सिमिलरली क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता था? प्लस। पर आपको उल्टा जाना है तो क्या करोगे? माइनस। अगर आपको ओपनिंग प्रीपेड दे दिया, अगर ओपनिंग प्रीपेड दे दिया तो क्या करते? प्लस। पर उल्टा जाना है तो माइनस। और अगर क्लोजिंग प्रीपेड दे दिया तो ये तो अगले साल की इनकम है, तो माइनस कर देते। पर आपको उल्टा जाना है तो प्लस। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो बस योर स्टार्टिंग पॉइंट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर और आपको जाना कहां है? रिसिप्ट एंड पेमेंट पे। तो ये सब प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस। अब मेरी बात आप लोग सभी लोग ध्यान से सुने। हमें बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट, तो हमें जो ट्रैक करना है दैट इज रोकड़ा, बोले तो कैश। हमें क्या चेज करना है? कैश। अगर पैसा रोकड़ा आ रहा है तो रिसिप्ट साइड पे लिख देंगे, अगर पैसा उर्फ रोकड़ा जा रहा है तो यार क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, बात खत्म हो गई। हमें दिमाग नहीं लगाना कि ये कैश इस साल का है, पिछले साल का है, अगले साल का। कैश आ रहा है ना, चुपचाप रिकॉर्ड कर लेने का। कैश जा रहा है ना, चुपचाप रिकॉर्ड कर लेने का। ज्यादा ऐसे मच मच नहीं करने का कि ये कैश तो कौन सा है, तो इस साल का है, तो पिछले साल का है, ये सब जास्ती है ना, मच मच नहीं करने का इसके साथ। रिसिप्ट एंड पेमेंट बेटा अक्रूवल बेसिस पे नहीं बनता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि खर्चा कौन से साल का था, क्या था, क्या नहीं था, एसेट से रिलेटेड था, लायबिलिटी से रिलेटेड था। रिसिप्ट एंड पेमेंट को सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है। रीजन एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, फलाना है, दिमाग है, पिछला साल है, अगला साल है, इसको कोई लेना देना नहीं है। क्या सब लोग कंफर्टेबल हो गए क्या? जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आया क्या? आप रिसिप्ट एंड पेमेंट का फॉर्मेट बनाओगे, मैं रफ में बना रहा हूँ, तो यहाँ पे आप ओपन करोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से, ये आपका बेटा ओपनिंग बैलेंस है, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है। मैंने ये फॉर्मेट बनाया रफ में, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया। फिर बस पैसा आ रहा है तो रिसीव, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। ये कौन सी साइड है? रिसीव साइड। ये कौन सी साइड है? पेमेंट साइड। बस। समझ में आया क्या सब लोगों को? ये एक रिसिप्ट एंड पेमेंट हमारे लिए ऐसे फॉर्मेट दिखाने के लिए खोल दिया, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मेट। तो डेबिट साइड पे रिसीव, क्रेडिट साइड पे पेमेंट। डेबिट साइड पे रिसीव, क्रेडिट साइड पे पेमेंट। पैसा आया, पैसा गया। चालू हुआ बैलेंस ब्रॉट डाउन से, चालू हुआ बैलेंस ब्रॉट डाउन से। जब जब पैसा आया तो रिसिप्ट साइड, चाहे एसेट बेच के आया हो या लोन लेके,
चाहे इनकम की वजह से हो या किसी और की वजह से। अगर रोकड़ा आ रहा है तो इधर और पैसा जा रहा है तो इधर, चाहे पैसा एसेट की वजह से जा रहा हो या लायबिलिटी या एक्सपेंस, पैसा जा रहा है तो इधर, और ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस। ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस। क्या सब लोगों को फॉर्मेट समझ में आया क्या? अब मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ। मैं चाहता हूं दोस्तों, मैं चाहता हूं तुम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पहले से रीड करो। जस्ट रीड क्वेश्चन नंबर 6। जस्ट रीड क्वेश्चन नंबर 6। विनय का पूछना है कि सर एनपीओ में अजब गजब क्वेश्चन होते हैं। नहीं रहे, ये पूरा चैप्टर ही अजब गजब है। ये पूरा चैप्टर ही अजब गजब है। चलो तुम लोग यहाँ पे देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड फिर बैलेंस शीट। मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन भी हम ही बना, आंसर भी हम। अभी तक क्या होता था, वो हमें देते थे रिसीप्ट एंड पेमेंट, और हम क्या बनाते थे, इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट। बोले नहीं, तुम और मेहनत करो, अब क्वेश्चन भी तुम बनाओ और आंसर तो तुमको देना ही देना है। गजब है यार ये लोग, गजब है यार ये लोग। तो बेटा इन्होंने जो ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, इसके बेसिस पे हमें क्या करना है, रिसीप्ट एंड पेमेंट बनाना है। और इतना ईजी है, इतना ईजी। इसे पता क्या सोचना है, पैसा आया हाँ तो रिसीप्ट है, पैसा गया तो पेमेंट है, बस। और कुछ दिमाग नहीं लगाना। अक्रूवल अक्रूवल गया सब अपनी ऐसी की तैसी कराने, बराबर। थैंक गॉड मैंने कंट्रोल कर लिया अपनी जीवन पे, वरना कुछ और ही निकल जाता, तो मेरे भी मीम बन जाते। आई सेव माई सेल्फ। ओपनिंग कैश बैलेंस है तो ये बेटा ब्रॉट डाउन हो जाएगा क्या, ये रिसिप्ट साइड पे ब्रॉट डाउन हो जाएगा क्या, बोलो जल्दी से हाँ या ना। ओपनिंग बैलेंस है तो ये रिसिप्ट पेमेंट में रिसिप्ट साइड पे आ जाएगा क्या, ब्रॉट डाउन। सब्सक्रिप्शन 50,000 तो ये रिसिप्ट साइड पे आएगा। डोनेशन मिला, रिसिप्ट साइड पे आ जाएगा। इंटरेस्ट मिला तो ये रिसिप्ट साइड पे आ जाएगा। पेमेंट करा तो ये पेमेंट साइड। डॉक्टर को ऑनेरियम दिया, कंसल्टेंसी फी। ऑनेरियम क्या होता है कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट हमने कुछ अमाउंट दिया, वैसे डॉक्टर की कंसल्टेंसी बहुत ज्यादा लगती, पर अपन उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो अपन उनको थोड़ा सा वो दे दिया, ये शायद 10,000 बेटा, दिस इज 10,000। तो आपने डॉक्टर को फीस टाइप का पे करा, उसको बोलते हैं ऑनेरियम, तो ये पेमेंट साइड। सैलरी पेमेंट साइड, सन्ड्री एक्सपेंस पेमेंट साइड। इक्विपमेंट परचेज करा, पैसा गया ना, तो ब्रो पेमेंट साइड पे लिख देने का ही। चैरिटी एक्सपेंस पैसा गया ना तो पेमेंट साइड। चैरिटी शो के कलेक्शन ये रिसिप्ट साइड। बस रिसिप्ट पेमेंट पे डालो, रिसिप्ट पेमेंट रेडी हो जाएगा। तो पर्टिकुलर अमाउंट फॉर्मेट बनाओ, पर डेबिट साइड वाले पर्टिकुलर में लिखना रिसिप्ट और क्रेडिट साइड वाले पे लिखना पेमेंट, और फिर ये करो, देखता हूं कितना हो रहा है तुम लोगों से। यू हैव 5 मिनट्स, यू हैव 5 मिनट्स।
हम्म, क्या ये तुम चेक कर पाओगे? हाईलाइटेड नहीं हो, किसी बच्चे ने डाउट पूछा होगा, तो ऐसे मेरी आदत होती है ना कि ये वाला अमाउंट समझा रहा हूँ तो उसको ऐसे कर देता हूँ। ऐसा कुछ में वो नहीं है। हो गया क्या टाली? टाली हो गया या क्या? कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, फालतू मामू बनाया, अप्रैल फुल बना दिया इन्होंने मार्च में। कोई एग्जाम के वो कुछ पोस्टपोन नहीं हुआ, 2-4 दिन आगे पीछे कर दिया बस, वो भी इंटर का। तुमको उससे कोई लेना देना नहीं है, तुम मजे से पढ़ाई करो, तुम्हारा पूरा शेड्यूल ऐसा ही है। चलो हो गया क्या? यस, मोए मोए कर दिया तुम लोगों का तो। तुमसे ज्यादा तो इंटर वालों का मोए मोए हुआ। चलो अब सुनो, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रेडी हो गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रेडी हो गया, और अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में ये सारे एडजस्टमेंट भी है, तो क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट और एडजस्टमेंट के बेसिस पे तुम इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बना लोगे क्या? बोलो बना लोगे क्या? बोलो बना लोगे क्या? क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। सब लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है, इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट। सब लोग क्वेश्चन नंबर 11 शांति से पढ़ो। अरे तुमको ही करना है रे बाबा, क्या गाई मचा रखी है? तुम ही को करना है, मैं तो पहले एक बार समझा दूंगा, फिर तुम करते रहना। पहले पढ़ो। अरे यार ये धोखा हो गया ना यार। चलो अब तुम लोग मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ लो प्लीज। सभी लोग मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ लो प्लीज। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। दिस इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड दिस इज क्लोजिंग बैलेंस शीट। दिस इज व्हाट क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो प्लीज समझना कि जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये कैश इन हैंड है, दिस इज योर बैलेंस कैरिड डाउन। सब लोग गौर फरमाइएगा, ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट है। इसमें जो कैश इन हैंड है ये क्लोजिंग कैश बैलेंस है, तो ये कैरिड डाउन बैलेंस है। मतलब जब तुम रिसीप्ट एंड पेमेंट बनाओगे तो क्रेडिट साइड पे जो सबसे नीचे बैलेंस कैरिड डाउन होता है वो ये 2300 रुपए आएगा। पहले मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? सब लोगों को ये समझ में आया कि नहीं आया? बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट है, तो बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो ये कैश इन हैंड है ये क्लोजिंग कैश बैलेंस है। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट में जो तुम बैलेंस कैरी डाउन करोगे ना एंड में, क्रेडिट साइड पे ये वो है। ठीक है, चलो अब समझना। अवर स्टार्टिंग पॉइंट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसमें हम सारे एडजस्टमेंट उल्टे करेंगे, पर अभी पहले मुझे एक बात बताओ, अपकीप ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड का मेंटेनेंस, घास फूस कटवाई होगी तो खर्चा हुआ तो ये पेमेंट साइड पे आएगा। प्रिंटिंग इस खर्चा तो ये पेमेंट साइड पे आएगा। सैलरी खर्चा पेमेंट साइड पे आएगा। बेटा डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो इसका कोई पेमेंट थोड़ी देना पड़ेगा, तो डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर दो। रेंट पेमेंट साइड पे आएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट साइड पे, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर रिसीप्ट साइड, लेक्चर की वजह से कुछ इनकम हुई रिसीप्ट साइड, एंट्रेंस फी रिसीप्ट साइड, मिसलेनियस इनकम रिसीप्ट साइड। ये जो डेफिसिट है ये तो प्रॉफिट या लॉस है, ये तो प्रॉफिट या लॉस है, तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। एक बार सोचो, मैंने जो जो चीजें लिखी है अभी और अपन बात कर रहे हैं, मैंने सिर्फ ये बताया क्या पेमेंट साइड पे आएगा क्या रिसीप्ट साइड पे आएगा, दैट्स इट। बोलो डन है क्या? चलो अब ये बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट में देखते हैं क्या बैलेंस शीट में रिसीप्ट एंड पेमेंट से रिलेटेड कुछ है क्या? तो जैसे सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। ओपनिंग बैलेंस है, बेटा ये इंटरेस्ट आया, इन्होंने इंटरेस्ट ऐड कराए, इन्होंने इंटरेस्ट ऐड कराए, तो इनको इंटरेस्ट मिला तो ये रिसीप्ट साइड पे, इन्होंने प्राइसेस बांटे तो ये पेमेंट साइड पे। सोचो इनका एक प्राइस फंड था, उस पर इंटरेस्ट ऐड करा, मतलब इंटरेस्ट मिला तो रिसीप्ट साइड पे, और इसमें से उन्होंने प्राइसेस माइनस करे, मतलब प्राइसेस का पेमेंट हुआ तो वो पेमेंट साइड हो गया। अब
मैं तुम लोगों को यहाँ पे एडजस्टमेंट बता रहा हूँ। याद रखना, हमें मून वॉक करना है। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हमें जाना पिछू। अरे पिछू मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड, तो हम ऐसा उल्टा उल्टा जाएंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता जाएगा ना यार। आ रही बात समझ में? तो याद रखना, पहले सीधा सोचेंगे फिर उसको फट से उल्टा कर देंगे यार अपन। अब कीप ऑफ ग्राउंड 600 एंड प्रिंटिंग 240 रिलेटिंग टू 1819 वर पेड इन 1920, ये 18-19 का खर्चा है। तो अपनी बैलेंस शीट कौन सी है? 19-20, और वो बोल रहे 18-19 का खर्चा, मतलब ये पिछले साल का खर्चा है। ये पिछले साल का खर्चा है, तो ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो गया। वापस एक बार देखो, ये जो कीप ऑफ ग्राउंड और प्रिंटिंग स्टेशनरी है ना, ये पिछले साल का है, तो ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करते माइनस। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस माइनस होता है, पर अपने को उल्टा जाना है, इसलिए मैं ये भी प्लस करूंगा और ये भी प्लस करूंगा। तो बेटा जब तुम रिसिप्ट एंड पेमेंट में से ये 10,000 लोगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट में से 10,000 लोगे तो उसमें 600 ऐड होगा। जब तुम रिसिप्ट एंड पेमेंट में से 1,000 ये लोगे तो उसमें 240 क्या होगा? ऐड होगा। क्या ये सब लोगों को समझ में आया? क्या ये सब लोगों को समझ में आया? बोलो यार जल्दी से। अब क्या बोला है? वन हाफ ऑफ द एंट्रेंस फी हैज बीन कैपिटलाइज्ड। वन हाफ ऑफ द एंट्रेंस फी हैज बीन कैपिटलाइज्ड। तो अगर आधी कैपिटलाइज हुई तो आधी इनकम मानी होगी। अगर आधी एंट्रेंस फी को कैपिटलाइज करा तो बचा हुआ आधा रेवेन्यू माना होगा। तो इधर देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एंट्रेंस फी कितना है? 1300। कितना है? 1300। तो बेटा ये 1300 हाफ हो सकता है। ये जो इनकम मानी है ना 1300, ये सिर्फ आधा है, आया डबल होगा। 2600 रुपए आए होंगे, जिसमें से 50% 1300 को रेवेन्यू माना और बचा हुआ 1300 बैलेंस शीट में भेजा होगा। बचा हुआ 1300 बैलेंस शीट में गया होगा। ये देख रहे हो, बचा हुआ बैलेंस शीट में गया 1300 रुपए। तो टोटल एंट्रेंस फी कितनी रिसीव हुई? 2600। आधी बैलेंस शीट में डाली और आधी इनकम में। तो जब तुम रिसीव साइड पे, बेटा जब तुम रिसीव साइड पे एंट्रेंस फी शो करोगे तो तुम्हें 2600 करना है। चलो अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, अक्रूड सब्सक्रिप्शन है पिछले साल का। तो बेटा पिछले साल का अक्रूड आप क्या करते हो? माइनस। ओपनिंग पिछले साल का अक्रूड मतलब ओपनिंग अक्रूड माइनस करते हो, पर उल्टा जाना है तो क्या कर लिया? प्लस। उल्टा जाना है तो क्या कर लिया? प्लस। और जो इस साल का अक्रूड है क्लोजिंग अक्रूड, वो क्या होता है? प्लस। क्लोजिंग अक्रूड क्या होता है? प्लस। पर अपने को मून वॉक करने का, उल्टा जाने का, तो क्या कर दिया? माइनस। क्या कर दिया? माइनस। अब जैसे एडवांस सब्सक्रिप्शन है 18-19, तो ये ओपनिंग एडवांस है। ओपनिंग एडवांस को क्या करते हैं यार? ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन प्लस करते हैं, तो इन्होंने उल्टा कर दिया माइनस। और जो पिछले अगले साल का आ गया है 20-21 का, इस साल आ गया क्लोजिंग एडवांस है, तो क्लोजिंग एडवांस होता है माइनस। क्या होता है? माइनस। पर इन्होंने उल्टा क्या कर दिया? प्लस। इन्होंने उल्टा क्या कर दिया? प्लस। बराबर। चलो मैं तुम्हारे सामने ये स्क्रीन ओपन कर रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारे नोट्स में प्रिंटेड नहीं है। बाकी तुम तुम्हारी पीडीएफ में से देख के कर सकते हो। तुम लोगों को अभी बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट, तुम्हारे पास है 10 मिनट। जितना आ जाए उतना तो ट्राई करो। जितना है उतना तो ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 6 में सीधा रिसिप्ट एंड पेमेंट की समरी दे रखी थी, तो उसमें कोई एडजस्टमेंट करना ही नहीं पड़ा। इफ योर स्टार्टिंग पॉइंट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर पर बेस, तो आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे प्लस माइनस। पर अगर मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट की समरी दे दूं तो थोड़ी कुछ करना है।
चलो कराऊं क्या? चेक करो, फिर मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बनाना सिखा रहा हूँ, चेक करो। जल्दी से चेक कर लो, फिर मैं क्वेश्चन मतलब डाउट्स ले रहा हूँ इसके। यस यार शोभित, ओपनिंग बैलेंस ऊपर लिखना जरूरी होता है, क्योंकि वो ओपनिंग बैलेंस है तो स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा ना राजा। कोई भी ऐसी चीज महिमा जो साल में कैश में हुई, बैलेंस शीट के अंदर अगर तुम्हें कोई भी ऐसी चीज मिले जो करंट ईयर में जिसमें कैश इन्वॉल्व हो, कैश आया हो या गया हो, वो रिसिपेंट पेमेंट में लेना है। पर कोई भी ऐसी चीज जो बैलेंस शीट में लिखी पर उसका करंट ईयर के कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं था, वो नहीं लेना। प्राइसेस बांटे तो वो पेमेंट साइड पे आएगा ना। तुमने अगर ये देखा हो क्वेश्चन, तो ये बैलेंस शीट में ये लेस प्राइसेस करा है ना, प्राइस फंड में से आपने लेस प्राइसेस करा, क्यों? क्योंकि आपने प्राइस बांटे तो कैश गया ना। यस, ये बैलेंसिंग फिगर है, क्योंकि हमको क्लोजिंग बैलेंस दे दिया था, तो फिर बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग है। देखो देखो, चेक करो, कोई डाउट तो पूछो। कोई डाउट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड वही बैलेंस शीट में से मिला। रुको, डाउट आया, वो चैट नीचे नहीं गई थी। ओपनिंग ये जो बैलेंस शीट है, इसमें प्राइस फंड में इंटरेस्ट जो ऐड हुआ, तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इसलिए वो रिसीव साइड पे आया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो बेटा ये दे ही रखा है ना, तो उसमें थोड़ी कुछ करना है राज। बैलेंसिंग फिगर नीचे नहीं लिख सकते दिव्या, ओपनिंग बैलेंस हैज टू बी इन द स्टार्टिंग, तो उसकी जगह छोड़ के रखनी थी। कोई बात नहीं, अब हो गया तो अभी एरो मार्केट कर दो। सब्सक्रिप्शन का बेटा मैं भी अकाउंट से बता देता हूँ तुम लोगों को। सब्सक्रिप्शन डोंट वरी, मैं समझा रहा हूँ। ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये क्या है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट समझा देता हूँ पूरा। चलो सब लोग अब थोड़ा सा ध्यान दो यार, मैं बता रहा हूँ सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो प्लीज समझना मेरी बात को बहुत ज्यादा ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। जब मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहा हूँ, तो सब्सक्रिप्शन का नेचर क्या है ये बताओ। सब्सक्रिप्शन अकाउंट एसेट नेचर का है, लायबिलिटी नेचर का, इनकम नेचर का, एक्सपेंस नेचर का? बताओ यार चैट सेक्शन में, व्हाट इज द नेचर ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट? जल्दी से एक बार बताओ यार। वेरी गुड यार विवेक, इनकम नेचर का होता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। तो अगर मुझे इनकम बढ़ानी है तो डेबिट करूंगा या क्रेडिट? क्रेडिट। तो हर वो चीज जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन बनानी पड़ती है, मतलब यार वो सारे एडजस्टमेंट ले लो जो आप प्लस करते थे, अभी आपने सीखा ना रिसिपेंट पेमेंट से इधर जाने के लिए प्लस। तो जब भी आपको सब्सक्रिप्शन प्लस करना है तो क्रेडिट साइड पेंटी करो। पर अगर आपको सब्सक्रिप्शन उर्फ इनकम कम करनी है तो डेबिट या क्रेडिट? अगर आपको सब्सक्रिप्शन कम करना है तो डेबिट या क्रेडिट? इनकम को करना है तो डेबिट। तो जब जब आपको सब्सक्रिप्शन बढ़ाना है, क्रेडिट साइड कम करना है तो डेबिट साइड। इतना सब लोग कंफर्टेबल हो क्या? इतना सब लोग कंफर्टेबल हो क्या? सब्सक्रिप्शन को बढ़ाना है, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट, सब्सक्रिप्शन को कम करना है, इनकम को कम करना है तो डेबिट साइड पेंटी होगी। अब तुम मुझे बताओ जर्नलिटी फॉर सब्सक्रिप्शन रिसीव, अगर आपको सब्सक्रिप्शन मिला है तो आपकी जर्नलिटी क्या होगी? जल्दी से एक बार बता दो यार, जल्दी से एक बार बता दो यार। वेरी गुड यार, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन बराबर। इधर देखो सब लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो ये सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हुआ बाय कैश करके, एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो कैश अकाउंट डेबिट और सब्सक्रिप्शन क्या हो गया? क्रेडिट बाय कैश करके। अब फिर जब तुम ओपनिंग अक्रूड है, तुम लोग मुझे बताओ, अरे तुम लोग मुझे बताओ, अगर ओपनिंग अक्रूड है, क्या है ओपनिंग अक्रूड? तो वो प्लस करते हो या माइनस? ओपनिंग अक्रूड प्लस होता है या माइनस? जल्दी से बताओ यार एक बार। ओपनिंग अक्रूड प्लस होता है या माइनस? सर ओपनिंग अक्रूड माइनस होता है। वाह यार राजा, और माइनस करने के लिए इस अकाउंट में डेबिट करना है या क्रेडिट? अगर आपको सब्सक्रिप्शन को कम करना है तो डेबिट साइड पे, तो दिस इज ओपनिंग अक्रूड, दिस इज ओपनिंग अक्रूड। अब तुम मुझे बताओ क्लोजिंग अक्रूड क्या होता है, प्लस या माइनस? क्लोजिंग अक्रूड क्या होता है? प्लस होता है, और प्लस करने के लिए इनकम को बढ़ाने के लिए क्रेडिट। तो इधर देखो, ये क्लोजिंग अक्रूड है, तो ओपनिंग अक्रूड माइनस क्लोजिंग अक्रूड प्लस, ये माइनस हो रहा है और ये प्लस हो रहा है। अब अगर मैं एडवांस सब्सक्रिप्शन की बात करूं, किसकी? एडवांस सब्सक्रिप्शन की, तो जो ओपनिंग एडवांस है क्या है? ओपनिंग एडवांस। तो बताओ ओपनिंग एडवांस प्लस होता है या माइनस? सर ओपनिंग एडवांस इस साल की इनकम है तो क्या होगा? प्लस। तो इधर देखो, क्रेडिट साइड का आया, प्लस करना है तो कहां आ रहा है? क्रेडिट साइड। पर क्लोजिंग एडवांस कहां जाएगा बताओ? क्लोजिंग एडवांस कहां जाएगा? डेबिट साइड, क्योंकि क्लोजिंग एडवांस माइनस होता है। अगर साल के आखिरी दिन की एडवांस इनकम है तो नेक्स्ट ईयर की इनकम ना, तो माइनस कर दिया, डन है बॉस। अब मुझे एक बात बताओ, साल के एंड में क्या सारे नॉमिनल अकाउंट पीएनएल अकाउंट उस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाके क्लोज हो जाते हैं क्या? साल के एंड में सारे नॉमिनल अकाउंट इनकम और एक्सपेंस नेचर के अकाउंट क्या साल में एंड में जाके पीएनएल या इनकम एक्सपेंडिचर में जाके क्लोज हो जाते हैं क्या? है ना? तो क्या उसकी तुम ट्रांसफर एंट्री बता सकते हो? अगर मैं सब्सक्रिप्शन नाम की इनकम को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करा तो उसकी जनरल क्या होगी? देखो सब्सक्रिप्शन इनकम होता है, क्रेडिट होकर ओपन होता है। सब्सक्रिप्शन इनकम नेचर का अकाउंट है, क्रेडिट होकर ओपन होगा। जब साल के एंड में क्लोज करना है तो डेबिट होगा। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट और टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट। तो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जब तुम ये पूरा अकाउंट बनाओगे ना राजा, तो ये बैलेंसिंग फिगर है जो रिसिप्टेंट पेमेंट में जाएगा। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर जो रिसिप्टेंट पेमेंट में जाएगा। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है।